मुझे माफ कर दो ना श्री, प्लीज। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, सच श्री। Don't touch me, you bloody... अनिकेत, Don't you dare touch me. So that's that. अब तुम बताओ रवि, मैं क्या करूं? देखो श्रीकांत, मैं तुम्हें बहुत नजदीकी दोस्त मानता हूं, और इन दिनों की दोस्ती के दौरान मैंने एक बात गौर से देखी है, और वो है आदिति का तुम्हारे लिए बेपनाह प्यार। तुम और तुम्हारी गृहस्थी यही उसकी दुनिया थी, है, और जो बात उसने बताई उससे लगता है कि वो एक इंसानी भूल थी। और आदिति की जगह कोई भी औरत होती तो यही करती, शायद मैं भी, मगर उसने कुछ भी छुपाए बगैर सब कुछ सच सच बता दिया, which I think is most important. श्रीकांत, तुम एक समझदार मैच्योर्ड इंसान हो। जो कुछ हुआ वो बरसों पहले की घटना है। वक्त भी इस हादसे को याद नहीं करना चाहता। सब कुछ भूलकर हालात को स्वीकार कर लो। मेरी जगह तुम होते, तुम स्वीकार कर लेते? ऑफ कोर्स, मैंने मेघना को उसकी दोनों बेटियों के समेत अपनाया ही है। रवि, मेघना से शादी करने से पहले तुम उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते थे। सब कुछ जानकर तुमने शादी की है उससे। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाता तो क्या? फिर भी मैं उसे अपनाता, और अदिति की बातें सुनने के बाद तो डेफिनेटली। तब तो रवि तुम बड़े ऊंचे ख्यालात के आदमी हो। अफसोस कि मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अदिति को कभी माफ नहीं कर सकता। नेवर। सॉरी श्री, सॉरी। अगर तुम्हारा यही स्टैंड है तो तुम खुद भी लॉयल कहां थे? याद है कुछ साल पहले तुमने तुम्हारे अफेयर्स के बारे में मुझसे कहा था, याद है? बट आई एम अ मैन, डैम इट। और वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए था, और मुझे उससे बच्चा पैदा नहीं हुआ था रवि। और अगर पैदा हो भी जाता तो मैं उसे अपने घर नहीं ले आता। Stop it. Please stop it. I can't take this anymore. अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। चलो आदिति। मुझे छोड़ दो श्री, लीव मी प्लीज। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। ग्रेट, व्हाट अ सॉल्यूशन। मुझे इतने सारे दुख देकर तुम्हें लगता है अदिति तुम इतनी आसानी से छुटकारा पा लोगी? ताकि लोग कहें कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि मेरा बेटा मेरा नहीं किसी और का था। तुम तो छुटकारा पा लोगी अदिति।
मगर लोग तो कहेंगे कि वो देखो वो शरण, वो नपुंसक जा रहा है जिसने 25 साल से किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा समझकर पाला। नहीं अदिति, नहीं, तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पाओगी। जिंदगी भर तुम इसी घर में रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। अपने पति के साथ जो तुमसे कोई संबंध नहीं रखेगा, और तुम्हारे बेटे के साथ जिसे मैं अपना बेटा कभी नहीं मानूंगा। क्या कर रही हो तुम? पैकिंग। मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। लेकिन मेघना, आदित्य को इस हालत में हम छोड़कर चले जाएं? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ रवि, शहर छोड़कर नहीं। आदित्य का प्रॉब्लम सॉल्व किए बगैर मैं पूना से हिलने वाली नहीं। कितना डिस्गस्टिंग आदमी है वो श्रीकांत पंडित। ऐसे आदमी को मर्द कहलाना मर्द जाति का अपमान लगता है मुझे। मैं उसे पहले ही पहचान गई थी। मैंने तुम्हें बोला भी था, बिल्कुल वैसा ही निकला वो। इसलिए उसके बर्ताव का ताज्जुब नहीं हुआ मुझे दुख हुआ अनिकेत की बिहेवियर का। आज की पीढ़ी का लड़का है वो, सो कॉल्ड मॉडर्न ख्यालों का। कम से कम उसे तो अपनी माँ को समझना चाहिए था। उसका अपमान किया उसने, और वो भी कितने बेहुदा शब्दों में। आई नो, पर मेघना इस वक्त मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। मुझे नजर आता है। क्या हुआ अनिकेत? डोंट टच मी। नेक्स? एक लफ्ज मत बोलना। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है मुझे। पैदा होते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? ओ गॉड, इस औरत के पेट से मुझे पैदा ही क्यों किया? मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। गेट आउट, आई से गेट आउट। अनिकेत, बिहेव योरसेल्फ। यह घर है, बाजार नहीं। आई डोंट केयर। इस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी एंगेजमेंट तोड़ दी है रेवती ने। इट्स ऑफ बिकॉज आई एम अ बास्टर्ड। और तू इसका कारण है। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी है तो जाकर अपना मुंह काला कर कहीं। शिट।